एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th के क्वेश्चन 7 को देखेंगे। ए बी सी डी इज ए रोहम्बस सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ और आपको समझाते चलूँगा। सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। देखिए ए बी सी डी इज ए रोहम्बस। पिक्चर में देखिए ए बी सी एंड डी यह एक रोहम्बस है। तो इसके साइड देखिए, मैं इसको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यह एक रोहम्बस है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो को अवश्य देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए, जो हमें प्रूव करना है उसको अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए सी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी। यहाँ पर देखिए ए सी जो डायगोनल है ना, वह एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांटता है एंड एंगल सी को भी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यह प्रूव करना है। यहाँ से देखिए बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। एक दूसरा डायगोनल है बी डी जो एंगल बी को इक्वल पार्ट में बांट रहा है और एंगल डी को भी दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। यह प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब इसको पिक्चर में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखिए सी डी ए ये वाली ट्रायंगल। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी, साइड ऑफ रोहम्बस है, ए बी और ये ए डी, ये आपस में इक्वल हो गए क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब सेकंड देखिए ए सी इज इक्वल टू ए सी। दोनों ही ट्रायंगल में ए सी कॉमन है तो आप यहां पर कॉमन लिख दीजिए। बी सी इज इक्वल टू सी डी, मैं पहले लिख रहा हूं बी सी इज इक्वल टू सी डी। इसको पहले लिख दीजिए। साइड ऑफ रोहम्बस, ये देखिए बी सी और इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो आप यहां देख रहे हैं कि 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आपस में इक्वल हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। अब ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि किस क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो देखिए साइड साइड और साइड, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब देखिए ए बी सी और सी डी ए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यह लिख सकते हैं। इसका पहले एंगल का मैं नेमिंग कर देता हूं। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4। तो देखिए एक ट्रायंगल का एंगल 1, दूसरे ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल का एंगल 3 और दूसरे ट्रायंगल का एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसे मार्क कर दूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये किस आधार पर हमने इक्वल किया है? तो देखिए दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी पी सी टी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं ना
कि AC जो डायगोनल है, आप यहाँ पर एंगल A को देखिए। एंगल A अब दो पार्ट में बट गया, एंगल 1 और एंगल 2, जो दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर देखिए एंगल C है, यह दो भागों में बट गया, एक एंगल 3 और एक एंगल 4, और ये दोनों भी आपस में बराबर है, जो हमने यहाँ लिख दिया है। तो आप कह सकते हैं ना कि AC डायगोनल AC एंगल A और एंगल C का बाइसेक्टर है। सो AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको, और यहां पर एक ट्रिक आपको मैं समझाऊंगा। यहां पर हमने लिख दिया सिमिलरली। हमने यह प्रूव किया था कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो ठीक उसी तरीके से हमने यहां पर लिखा है सिमिलर, ठीक उसी तरीके से ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके बाद CPCT के माध्यम से सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका नेमिंग मैं कर दूं। ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है, और ये एंगल 5 है, और ये एंगल 6 है। तो हम CPCT के माध्यम से यह प्रूव करेंगे कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और आप रीजन क्या बताएंगे? तो यह CPCT के माध्यम से आपस में ये इक्वल हो गया। तो अब देखिए एंगल B दो पार्ट में बट गया 7 एंड 8, और यहाँ देखिए एंगल D दो इक्वल पार्ट में बट गया 5 और 6, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल। तो हम यह कह सकते हैं कि BD, सो BD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल D, hence proved. Question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. So that first question है ABCD is a square. तो देखिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम लिखेंगे। ABCD is a rectangle। आप पिक्चर में देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है। AC is bisector of angle A and angle C। यहाँ पर देखिए AC इसका जो डायगोनल है ना, वह एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हमें यह प्रूव करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। तो हमें यह क्या प्रूव करना है कि ये ABCD एक स्क्वायर है, और क्वेश्चन में यह इंफॉर्मेशन दे रखा है कि यह एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में देखिए आमने सामने की साइड ये वाली इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। और देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही केस में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस केस में हम करेंगे क्या कि अगर AD साइड को अगर हम CD के इक्वल कर दें, या AB साइड को इस CB या BC के इक्वल कर दें, तो यह एक स्क्वायर प्रूफ हो सकता है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस डायगोनल के ऊपर कंसीडर कीजिए, AC के ऊपर। तो यहां पर देखिए एक ऊपर ट्रायंगल बनेगा और एक नीचे ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो यहां पर देखिए ABC ये वाली ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, और ट्रायंगल ADC ये वाली, इस दोनों में हम अब इसको कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव करेंगे। तो देखिए इसका मैं एंगल का जरा नेमिंग कर देना चाहता हूं। इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 हमने मार्क कर दिया। तो यहां पर देखिए
एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में क्या है, ये गिवन है, क्योंकि AC जो है ना एंगल A और एंगल C का बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गए ना। चलिए, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए एंगल C को भी तो ये डायगोनल दो भागों में बांट रही है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन मार्क कर दीजिए गिवन। और यहाँ डायगोनल देखिए AC दोनों में ही कॉमन है, तो हमने लिख दिया AC इज इक्वल टू AC और यहाँ पर मार्क कर देंगे कॉमन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर इक्वल कर दिए, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन भी लिखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए एंगल साइड, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू CD। आप पिक्चर में देखिए जरा, AB और CD ये दोनों इक्वल है। कैसे? क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में यह दे रखा है कि रेक्टेंगल है, तो सामने वाली साइड तो आपस में इक्वल होगा। और यहां पर देख लीजिए BC इज इक्वल टू AD के भी है, BC इज इक्वल टू AD। ये भी, इसका भी, यह भी एक रेक्टेंगल का ही पार्ट है। देख लीजिए BC एंड AD, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। AB इज इक्वल टू AD। अब देखिए हमने क्या किया कि जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, तो हमने AB इज इक्वल टू AD हमने लिख दिया, और इसके लिए हम रीजन क्या देंगे? सिंप्लिसिटी। अभी और आप देखिए, और दूसरा BC, ये देखिए साइड वाली BC और इक्वल टू हमने CD कर दिया। ये दोनों ही ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट है, तो हमने लिख दिया BC इज इक्वल टू CD के, और रीजन में आपको लिखना होगा सिंप्लिसिटी। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। पहले जब रेक्टेंगल था तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन जब आप इस एक साइड को इसके इक्वल बराबर कर देंगे तो सारा ही साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो इसके इक्वल ऑलरेडी है। अब आपने इसको, आपने AD को CD के बराबर कर दिया, तो AD बराबर हो गया CD के और CD बराबर हो गया AB के, और AB बराबर हो जाएगा इस CB या BC के। तो इस तरीके से सारे साइड इसके इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC के, इज इक्वल टू CD के, इज इक्वल टू DA के। आप यहां पर भी देख सकते हैं AB बराबर AD। ये देखिए AB बराबर कर दिया गया AD। इस दो को आपस में इक्वल कर देने से ही ये सारा साइड आपस में इक्वल हो गया। आप लोग इस यहां पर बहुत ध्यान से देखना। तो हम यह कह सकते हैं जब सारे साइड इसके आपस में इक्वल हो गए, तो अब तो ये रेक्टेंगल नहीं रहा, अब तो यह एक स्क्वायर हो गया। सो ABCD इज ए स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट को देखेंगे। यहां पर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो यहां पर देखिए जब इस पिक्चर में हम BD डायगोनल को जब मिला देंगे आपस में, तो यहां पर देखिए यह एंगल B एज वेल एज एंगल D को भी दो इक्वल पार्ट में यह डिवाइड कर देगा। यह हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ एंगल का हम नेमिंग भी कर देंगे। इसको मैं एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8 हमने मार्क कर दिया। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD
एंड ट्राइंगल BCD। जब डायगोनल आपने ये ड्रॉ कर दिया ना, तो इसके राइट वाली एक ट्राइंगल और इसके लेफ्ट वाली ट्राइंगल में देखिए फिर से आप ABD इस ट्राइंगल में एंड BCD इस वाले ट्राइंगल में आप लिख दीजिए AD इज इक्वल टू CD। हमने लिखा यहां पर देखिए AD इज इक्वल टू CD। इसको आप मार्क कर दीजिए कि साइड ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि हमने इस पिक्चर को एक स्क्वायर प्रूव कर दिया है। तो इसके साइड तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये देखिए AB इज इक्वल टू CD। AB और CD जब स्क्वायर हो गया तो साइड तो इसके बराबर ही होंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमने मार्क कर दिया। और इस डायगोनल को भी देख लीजिए जरा, BD इज इक्वल टू BD। BD तो कॉमन है, तो हमने लिख दिया BD इज इक्वल टू BD। और यहां पर आप कॉमन मार्क कर दीजिए। तो आप यहां पर देखिए 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आपस में इक्वल हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCD के। और आपको क्राइटेरिया भी देख लीजिए, साइड साइड साइड, यानी कि बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड साइड साइड। तो जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। दोनों ही ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल है। उसी तरीके से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ही ट्रायंगल के। तो आप लिख दीजिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और फिर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और यहां पर आपको लिख देना होगा CPCT। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, तो आप कह सकते हैं ना कि डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो BD इज, ये BD है, इज बाइसेक्टर ऑफ angle B and angle D. Thank you so much for watching this video.